ये नेक्स्ट देखो 4.2 का सेकेंड एग्जाम्पल, हमें सॉल्व करना है कि दिस इंटू जेड इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट तो हम यही पार्ट लेके चलेंगे, इसके फैक्टर्स ही मेन आपको आने चाहिए बनाने कि अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो देखो d इंटू डी डैश को हम ऐड कर देंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट। अब देखो इस d को ऐसे लिख सकते हैं ना 2d माइनस डी, डी को तो हम चेंज कर ही सकते हैं, 2 और 1 में हम मतलब बेसिकली सब चेंज कर रहे हैं। 3d डैश है, इसको लिख दो 2d डैश प्लस डी, और ये -2 इक्वल टू 0। इसको करा है आपने, इसको 2d डैश प्लस डी, इसको 2d माइनस डी, एंड दिस फैक्टर सेम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब देखो d कॉमन ले लो, किन किन में से आ रहा है। d को लिया, एक तो यहाँ से आएगा d, फिर हम लेते हैं एक यहाँ से माइनस डी डैश, और एक d यहाँ से +2। ठीक है, सेम वे में d डैश को लोगे तो यहाँ से आएगा प्लस डी, यहाँ से माइनस डी डैश, और यहाँ से +2। जो फैक्टर बचे अब एक ये रह गया, एक ये, इनमें से -1 कॉमन ले लो, d माइनस डी डैश +2। तो यहाँ से एक देखो d माइनस डी डैश +2 तो कॉमन ही आ रहा है, और साथ में क्या बचा आपका d माइनस डी, सॉरी d, और एक ये d प्लस -1 इक्वल टू 0। यही फैक्टर आ रहे हैं। यहाँ से हम वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आपको 16 फॉर्मूलाज लिख पाए थे उन्हीं का रूल लगाओ, ई सी अपॉन ए, सी कितना है ये 2, और ये है 1, तो -2 अपॉन 1 एक्स, और 5n किसका आएगा इन दो फंक्शंस का, y प्लस एक्स। सेम वे में इधर c अपॉन 1 करोगे, -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, और अगेन यहाँ 5 टू y माइनस एक्स, ये होगा e माइनस 2x 5n y प्लस एक्स, ये हो गया ई एक्स 5 टू y माइनस एक्स। तो ये तो हमारा सी एफ आ गया जो हमने कैलकुलेट करना था। अब देखो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही पार्ट लो जो था आपको गिवन। एक तो इसके साथ ई एम एक्स, चलो दोनों लिख देते, ई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई। अब एक को आप I1 मान लो, एक को I2, क्योंकि दोनों को एक साथ करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले I1 निकालो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी विल रिप्लेस d बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, और d डैश को कोफिशिएंट ऑफ y यानी -1 यहाँ पुट कर दो, 1 -1 +1 +3 -2, तो दिस पार्ट कैंसिल। सो यहाँ प्लस था, यहाँ हो जाएगा फिर ये माइनस ई एक्स माइनस वाई, तो 1 - 5 -1/4 ई एक्स माइनस वाई। ये तो आपका I1 आ गया। अब I2 आपने निकालना है एक्स स्क्वायर वाई के, उसके लिए फिर से वही वाली टर्म, इसको लीनियर जो फैक्टर्स बनाए थे ना हम उसमें पहले ब्रेक कर लेते हैं। या अगर आपको ब्रेक नहीं भी करना तो सिंपल, जैसे हम ब्रेक करने के बेटर क्या होगा, हम यहाँ से सिंपल इसको जो कोफिशिएंट है -2, हमें कॉमन तो यही लेना होता है। अब -2 को कॉमन लेना है या 2 को लें, एक ही बात है। अब जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसके साथ माइनस का ऑलरेडी साइन था, फंक्शन आपका ये गिवन है ई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक माइनस तो ऑलरेडी गिवन है, तो अगर आप -2 को कॉमन लोगे तो वो +2 ही हो जाएगा। अंदर क्या पार्ट बचेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, ये जो पूरी टर्म है, प्लस डी प्लस 3d डैश अपॉन में 2, यही पार्ट आएगा। सिर्फ -2 कॉमन लिए, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। अब ये पावर ऊपर ले जाओ, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, अभी तो ये सारी 1 के डिनोमिनेटर में है ना, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। अब देखो 1 माइनस डी इनवर्स का फॉर्मूला, 1 प्लस डी आपका ये होल पूरी टर्म चलेगी, प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब
प्लस सो इंटू एक्स स्क्र वाई। अब देखो एक्स स्क्र वाई है ना, तो हम सिर्फ 2 ऑर्डर तक के डेरिवेटिव रखेंगे, बाकी सबको वैनिश कर देंगे। 1/2 एज इट इज़ 1। पहले डी वाली टर्म ले लो d/2, फिर d डैश वाली ले लो 3d-/2। डी स्क्वायर वाली टर्म क्या आएंगी, देखो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1/2, और यहाँ ये तो d4 बन जाएगा ना जब पावर खोलोगे। डी स्क्वायर वाली टर्म तो यही आएगी, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। फिर डी डैश स्क्वायर के कोफिशिएंट, डी डैश स्क्वायर के यहाँ क्या आएगा -1/2, और इधर कितना होगा डी डैश का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4। फिर d इंटू डी डैश वाली टर्म ये आएगी 3d इंटू डी डैश अपॉन 2, 2ab वाली टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे, सारी टर्म्स लिखनी है हमने, डी स्क्वायर इंटू डी डैश वाली टर्म, और डी स्क्वायर इंटू डी डैश वाली बनेगी कहाँ से, यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ आ जाएगी डी स्क्वायर इंटू डी। तो कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू डी डैश का, डी स्क्वायर और डी डैश इन दोनों का कोफिशिएंट 3/2, और इधर से करोगे डी स्क्वायर इंटू डी डैश वाली टर्म, तो यहाँ से आ गया 9/8। ये तो डी स्क्वायर इंटू डी डैश था। अब क्या करेंगे डी डैश स्क्वायर इंटू डी, यहाँ से ये बनेगा इन दोनों का, देखो 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से -2/4, और यहाँ से डी डैश का स्क्वायर करोगे 9/4 इंटू दिस, और एक और 3, तो ये बन जाएगा हमारा 27/8। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेंगे तो फिर क्या करोगे, इन सारे टर्म्स के होल स्क्वायर ओपन करोगे और जोन से कोफिशिएंट आएंगे उससे मल्टीप्लाई। अब देखो 1 को इससे करोगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर वाई। डी मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा 2x वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x, वाई कॉन्स्टेंट 2 एज इट इज, फिर 3/2 एज इट इज। डी डैश का मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में y का 1, क्या टर्म बचेगी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव 2x, दूसरा डेरिवेटिव 2, तो ये क्या बनेगा, पहले तो डी स्क्वायर वाली टर्म 2 बन गया, और y साथ में इन दोनों को ऐड कर दो, 4 LCM 2 + 1 3, तो ये 3/2 आ गया। फिर डी डैश स्क्वायर वाई का 2 के बार करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गई। डी इंटू डी डैश, डी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो 2x वाई, और y के रिस्पेक्ट में एक और करोगे तो 2x 3x। फिर डी स्क्वायर मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार 2, और डी डैश के करोगे तो y 1, ये आपके पास आएगा 21/4, और फिर से ये डी डैश स्क्वायर वाली टर्म तो अगेन 0, तो ये बच गया आपका, और ये कितना आया आपका I2। तो आपका जो y होगा वो कितना होगा CF + I1 + I2, तीनों को इसमें ऐड कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा कंबाइंड सॉल्यूशन।